दुनिया में भी विदेशी आक्रांताओं ने बहुत कोशिश की कि हम दुनिया के बड़े से बड़े विश्व के बादशाह बन जाएं, लेकिन वो सब के सब देह अभिमानी धर्म पिताओं के फॉलो करने वाले थे। देह अभिमान से हिंसा होती है और आत्माभिमानी अहिंसक बनता है। तो परमपिता परमात्मा शिव जो ज्ञान देते हैं वो अहिंसा का ज्ञान देते हैं। गीता ज्ञान अहिंसक युद्ध सिखाता है। जिस अहिंसक युद्ध में बड़े से बड़ा युद्ध है काम विकार का युद्ध, क्योंकि काम जीते जगत जीत कहा जाता है, इंद्रिय जीते जगत जीत कहा जाता है। तो बाप इंद्रियों को जीतना सिखाते हैं राजयोग के द्वारा। जिस योग में राज भरा हुआ है, क्या राज भरा हुआ है? कि 63 जन्म जनेंद्रियों का सुख लेते आए, विकारी सुख, और विकारी सुख लेने से आत्मा तेजी से पतित होती गई, क्षीण होती गई, शक्ति नष्ट होती गई। उस नष्ट होती हुई शक्ति को जो त्रिकालदर्शी है, सर्वशक्तिवान है, वो हम बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी और मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है, प्रैक्टिकल में बनाता है। प्रैक्टिकल शरीर के साथ होता है, शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ होता है। तो प्रैक्टिकल ज्ञान यही देता है कि कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए सर्वशक्तिवान बाप की ऐसी याद में रहे कि इंद्रियां और इंद्रियों का रस लेना भूल जाए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जो गीता में भी कहा, अभ्यास है न तो कौन्तेय। अभ्यास करने से मन एकाग्र हो सकता है, नहीं तो मन बड़ा प्रबल है। शिव बाप तो कहते हैं मेरे को तो मन ही नहीं है, मैं तो अमन हूं। जिनको मन होता है और मन से संकल्प विकल्प करते हैं वो मनुष्य कहे जाते हैं।
भगवान भी मनुष्य तन में आकर के सिखाता है कि मन को कैसे एकाग्र किया जाए, कंट्रोल किया जाए। मन कंट्रोल बनेगा तो 10 इंद्रियां कंट्रोल्ड हो जाएंगी। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो मन की एकाग्रता के लिए 2 तरीके बताए। एक तो इस पुरानी दुनिया से वैराग, अपनी देह से वैराग, देह के संबंधियों से वैराग, देह के पदार्थों से भी वैराग। और जब ऐसा वैराग आता है तो बुद्धि इस पंचभूतों की दुनिया से हट जाती है और बाप की याद आती है, आत्मा को। तो आत्मिक रूप में स्थित होकर के जो आत्माएं परमपिता परमात्मा शिव के उस पुरुषार्थी रूप को पहचान लेते हैं, जो पुरुषार्थी रूप मन कहो, घोड़ा कहो, बैल कहो, उसको पूरा कंट्रोल कर लेता है। इसीलिए शंकर को बैल पर सवार दिखाया जाता है। परंतु क्या हमेशा सवार रहता है? नहीं। अगर मन को पहले से ही सवारी किया होता तो शंकर को याद में बैठा हुआ क्यों दिखाते हैं? याद में बैठना माना योग में रहना। अपने से बड़े का ही याद किया जाता है। तो शंकर भी त्रिदेवों में बड़ा बच्चा कहा जाता है। देवदेव महादेव कहा जाता है। और वो भी महादेव तब कहा जाता है, वास्तव में ये टाइटल तब मिलता है जब बाप को निरंतर याद करता है। शिव बाप का वर्षा ऐसा ज्ञान धारण करता है कि उसे पक्का निश्चय हो जाता है कि शिव बाप का मुकर्रर रथ इस संसार में कौन सा है। जिस रथ को भाग्यशाली रथ कहा जाता है, ऐसा भाग्यशाली जो जन्म जन्मांतर के लिए सद्भाग्य का अर्जन करता है। इसीलिए गीता में उसका नाम अर्जुन दिया है। अर्जुन के रथ में भगवान आते हैं और इस बात को जो जो मनुष्य आत्माएं पक्का करती जाती हैं कि इस मनुष्य सृष्टि में सबसे जास्ती सद्भाग्य धारण करने वाली आत्मा कौन है, हीरो पार्टधारी आत्मा कौन है, तो वो सभी आत्माएं
नंबरवार निश्चय धारण करने के कारण नंबरवार मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा लेती है।